गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं इसमें व्हाट्सएप में। एक एस्टिक लगता है पॉइंटर के आगे तो सर आई नो इट्स बेसिक मीनिंग। सर जैसे सर डबल एस्टिक लगाएंगे ट्रिपल एस्टिक लगाएंगे तो फिर वो मतलब वो एक्सप्लेन कर देते डबल एस्ट्रिक का मतलब हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर। मतलब एक पॉइंटर है जो कि अपने अंदर पॉइंटर का ही एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, और जैसे हमेशा सर देखिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर डबल एस्टिक और किसी पॉइंटर के साथ है और वो किसी मतलब ऑर्डिनरी वेरिएबल को अगर मतलब वैल्यू दे रहा है तो फिर वो मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर होके मतलब उस ऑर्डिनरी वेरिएबल के पास जाएगा। हाँ, मतलब डायरेक्टली नहीं जा रहा है, वो इनडायरेक्टली जा रहा है। मतलब एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, फिर वो जो पॉइंटर है वो जाके वो ऑर्डिनरी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है ना। यस सर। तो इस तरह से सिचुएशन आता है। तो जब मतलब अब देखिए, जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखना चालू कीजिएगा तो फिर इस तरह का चीजें मतलब ये आ जाएगा। मतलब आएगा ये सब चीजें, है ना। ठीक है, यस सर। तो अब और सर देखिए। इन हाँ, बोलिए डायरेक्शन बोलिए। और सर इन डायरेक्शन ऑपरेटर सर उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब ये ऑपरेटर को हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग को ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करता है हम लोग को किसी ये वैल्यू के ऊपर में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं जब पॉइंटर के साथ लगता है। ठीक है, जब किसी वेरिएबल के आगे में आप लगा देते हैं ऐसे करके, देन बिकम्स एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर। और अगर आप दो के बीच में लगाते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं यहाँ पे। और फिर जैसे आपका वहाँ पे लिखा है डी रेफरेंसिंग, है ना। तो डी रेफरेंसिंग एक प्रोसेस है, मतलब ये सी में एक तरह से कि एक प्रोसेस जिसका मतलब होता है कि मतलब उस लोकेशन तक पहुंचना है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग डी रेफरेंसिंग बोलते हैं। ठीक है। यस सर। सर ये पॉइंट जो पॉइंटर कर रहा है वो पॉइंटर टू किसी भी डाटा टाइप या फिर मतलब हाँ, वेरिएबल या कुछ फंक्शन। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब पॉइंटर के पास जिसका एड्रेस है, मतलब जिसको पॉइंट कर रहा है वो जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसको हम लोग डी रेफरेंसिंग बोलते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो ये सब टर्म्स यूज किया जाता है। जैसे कि कल ही वो जो स्टूडेंट है नोएडा वाला, ठीक है, तो वो लोग का टेस्ट भी बहुत होता है वहाँ पे, है ना। तो वो उसको मतलब एक क्वेश्चन आया जैसे उसको पूछा गया हेडर फाइल क्या होता है। ठीक है, वो लड़का थोड़ा सा कहीं कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो जैसे अभी वो थोड़ा सा सीख लिया तो उसको लगता है कि नहीं, हमको बहुत आ रहा है। ठीक है, तो जैसे टीचर मतलब ये एग्जाम हुआ, वो बात भी करता है, काफी टीचर से उसका जान पहचान हो गया वहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब कुछ जानता है तो उसको कॉन्फिडेंस है, तो थोड़ा वो जाके बात कर लेता है टीचर वगैरह से। और टीचर भाव देता है, देखता है टीचर भी थोड़ा बहुत जानता है, क्वेश्चन वोश्चन भी कर लेता है, तो बात करता है। तो जैसे ये क्वेश्चन था व्हाट इज हेडर फाइल, है ना। तो अब वो लिखा कुछ आंसर, है ना। तो बट पहले वो टीचर का एक बात बताया कि टीचर बोला कि नहीं, मतलब यू हैव टू फॉलो। तो अब एग्जैक्टली टीचर क्या बोला मुझे नहीं पता। जैसे वो मुझे बताया कि आपको बुक का लैंग्वेज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, या जो हम लोग दे रहे हैं वही चीज को आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके मार्क्स मिलेगा आपको, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स, है ना। ठीक है, तो आई डोंट नो मतलब टीचर का मतलब क्या था वहां पे बोलने का। तो जैसे वो 3 Idiots वाला डायलॉग फिर यहाँ पे फिट बैठता है कि मतलब जो किताब में लिखा है वही लिखोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, तो बट दैट इज यूजलेस एक्चुअली, है ना। कई बार तो हम लोग को जैसे अभी देखिए ये सब जैसे टर्म्स आया, डी रेफरेंसिंग आया, ये सब चीजें। बट अगेन मतलब जैसे कि हर लैंग्वेज का या हर सब्जेक्ट का अपना एक जार्गन होता है। ठीक है, तो जार्गन मतलब कुछ टर्म्स, है ना, कुछ टर्म्स जो एक पर्टिकुलर ये क्या बोलते हैं डोमेन में, है ना, एक डोमेन में या प्रोफेशन में इस्तेमाल होता है, तो जार्गन बोलते हैं। जो दूसरा को समझ में नहीं आया लेकिन, और जैसे मतलब
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्लास को इंस्टांशिएट करना, ठीक है, तो समझ में आता है कि हाँ ऑब्जेक्ट बनाने की बात किया जा रहा है, ठीक है, इंस्टांशिएट करना क्लास को है, ठीक है। तो ये क्लास का इंस्टांस है, तो मतलब ये क्लास का इंस्टांस है, ऐसे बोलने समझ में आता है कि हाँ ये मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो बना रहे हैं, तो ये सब टर्म्स जो है ये हम लोग को समझ में आएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट बाहर के लोगों को नहीं समझ में आएगा। और जब ये टर्म को आप इस्तेमाल कीजिएगा तो एक वर्ड में काम चल जाएगा, ठीक है, बट ये अगर आप इसके जगह में अपना टर्म्स को यूज कीजिएगा तो आपको पूरा एक लंबा सा ये लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, लेसन लिखना पड़ जाएगा एक्चुअली में। तो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोगों को तो लैंग्वेज सिखाया नहीं जाता है, जब टीचर भी पढ़ाएगा तो टीचर भी कोशिश करता है कि ओवर सिंप्लीफाई करने का चीज है, ठीक है। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका स्टूडेंट्स मतलब उस लेवल पे आके बात करेगा, है ना, ठीक है। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। नॉट ऑल द टीचर्स बट मेनी टीचर्स, ठीक है, वो लोग क्या करेगा, कुछ है जो मतलब सीधे बुक पढ़ाता है, ठीक है, तो वो लोग सिंप्लीफिकेशन का कोशिश भी नहीं करेगा या वो लोग रिलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। बट देयर आर सम जो ओवर सिंप्लीफाई कर देगा चीजों को, तब फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तब ये सब टर्म्स फिर आना बंद हो जाता है। जैसे आज भी, ठीक है, मैं एक छोटा सा एक बहुत सा एग्जांपल मैंने क्रिएट किया, मुझे लगा कि अच्छा एग्जांपल है। तो आई वाज टीचिंग फंक्शन टू अ स्टूडेंट, है ना, एक बच्चा को फंक्शन पढ़ा रहा था। तो वहां पे जो हमारा ये होता है कैटेगरी टू ऑफ फंक्शन जो होता है ना, जो बालक गोस्वामी के बुक के हिसाब से, वो दूसरा बुक्स में नहीं है। तो कैटेगरी टू ऑफ फंक्शन, तो कि कैटेगरी टू ऑफ फंक्शन क्या है कि वो फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट लेता है लेकिन सर वैल्यू रिटर्न नहीं बुक करता। टू बुक सर ये कैटेगरी फंक्शन भी बुक टू बुक में वेरी कर जाता है कहीं पे, और एक ऑपरेटर का एकदम 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 जाता है। जैसे अब देखिए ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बालगुरु स्वामी सर ने कहीं पे डिस्कस नहीं किया उस चीज को, ठीक है, मतलब वो टर्म्स ही उन्होंने यूज नहीं किया। और फिर उसके बाद में आप देखिएगा इसमें जब जाइएगा यशवंत कानितकर में, तो वेरी क्लियरली ही हैज मेंशन एंड देयर अदर बुक्स आल्सो जहाँ पे मेंशन किया गया। इनफैक्ट ये टर्म काफी पॉपुलर है बिटवीन प्रोग्रामर्स, है ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस काफी यूज करते हैं, या पास वैल्यू बाय पास वैल्यू, या पास बाय रेफरेंसेस अगर है ना, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, हम लोग ये काफी यूज करते हैं। बट ये इसको चेक कीजिए, बालागुरुसामी को ऐसा कुछ वहां पे मेंशन ही नहीं किया गया है। इनफैक्ट उन्होंने पॉइंटर का इस्तेमाल तब दिखाया वहां पे जब इन्होंने मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना सिखाया है, ठीक है, फंक्शन से। अब वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना अब, ये यशवंत कानितकर ने कहीं नहीं समझाया अपनी किताब में, है ना। तो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर में, सब ऑथर अपने अपने हिसाब से चीजों को लेके चलता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट से दैट एवरी बुक इज अ परफेक्ट बुक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ किसी में कुछ कमी होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है। तो जैसे एक ट्राई ग्राफ कैरेक्टर है, हालांकि बहुत ज्यादा ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है, वो सब कीबोर्ड लेआउट के कारण उसको लाया गया है। जैसे कोई कोई कीबोर्ड में कुछ सिंबल्स नहीं होता है, जैसे ये कुछ कुछ मैंने कीबोर्ड्स देखा था, ये जब चेतन साधन में जाता था लैब में पहले, है ना, तो वहां पे कुछ कुछ लैपटॉप से लोगों के पास आया था जो सीधे सीधे इम्पोर्टेड लैपटॉप था, मतलब वो चाइनीज लैपटॉप था। तो ये कुछ कुछ मेरे ख्याल से यूएई से उठा के लाया था वो लैपटॉप, तो उसमें यूएई के हिसाब से कीबोर्ड था। देखिए हमारा हिंदी के हिसाब से तो कीबोर्ड नहीं आता है, बट यूएई में उनके हिसाब से कीबोर्ड है, चाइना में चाइनीज कीबोर्ड अवेलेबल है। तो वो सब कीबोर्ड में मतलब यूल हैव एबीसीडी एंड एवरीथिंग, बट कुछ कुछ जो कीज है उसका जगह बदल दिया है, जो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे है नहीं है, ठीक है, या शायद होता भी नहीं होगा वो सब कीज, क्योंकि प्राइमरली वो चाइनीज कीबोर्ड है, ठीक है। तो होता भी नहीं होगा वो सब चीजें, क्या मालूम है। तो उसमें क्या होता था, दिक्कत होता था काम करने में, ठीक है। तो वैसे केस के लिए जैसे सी में बालगुस्वामी ने बताया है ट्राईग्राफ कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, यस मतलब यस है ना, 3 अक्षर को यूज करके आप कुछ क्रिएट कर सकते किसी हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सिंबल हाँ, को सजेस्ट सिंबल को करने क्रिएट कर, जैसे हमारा HTML में, ठीक है, अगर हमको कॉपीराइट वाला सिंबल चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, @COPY, तो ये तो ठीक है, ये रेयर सिंबल के लिए इट्स वेरी गुड, है ना। बट अगर कॉमन सिंबल के लिए, जैसे ग्रेटर देन के लिए भी वहां पे हम लोग लिखते हैं @GT, के। ठीक है, @GT अगर लिखिएगा तो ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, LT लिखिए लेस देन का सिंबल आ जाएगा। तो अब ये सब तो कोई खास मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये तो हमारे जैसे ग्रेटर देन का सिंबल हमारे पास में रहता है कीबोर्ड में, है ना, ठीक है। बट नाउ ये उनके लिए मतलब अच्छा है जिनके पास में मतलब ऐसा कीबोर्ड है जिसमें ये सब सिंबल मिसिंग होगा नहीं होगा, तो फॉर देम इट्स गुड, है ना, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे, है ना। तो लाइक दैट। तो वही इसी सिचुएशन के लिए क्या है, ये ट्राईग्राफ कैरेक्टर वहां पे दिया हुआ है। तो सब बुक का अपना अपना कुछ ना कुछ खासियत होता है। तो ये कैटेगरी टू फंक्शन के नाम से उसमें टॉपिक था। तो जहाँ पे क्या है कि हम इसमें ये आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ACCEPTS एक्सेप्ट ARGU या हैज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, बट डज नॉट रिटर्न वैल्यू, ठीक है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, बट आर्ग्यूमेंट होता है उसमें, है ना। तो ये था। तो इसमें मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग काम किया, मैंने इस टाइप का रेक्टेंगल बनाने का एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल समथिंग लाइक दिस,
कि ये रेक्टेंगल ग्रो होगा, श्रिंक होगा बेस्ड ऑन आप क्या ये देते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं उसके हिसाब से ये ग्रो होगा और श्रिंक होगा, है ना। और ये लूप से होगा, जो होगा ये लूप से होने वाला। अभी तो हम लोग ऐसे बनाते रहे, यस सर। ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो मतलब एक हमने फंक्शन बनाया वॉइड, ठीक है, और उसके बाद में DRAW ड्रॉ अंडरस्कोर RECT NG रेक्टेंगल नाम से, और यहाँ पे WIDTH विद, और इसका हाइट मैंने दे दिया, लेंथ भी दे सकते थे, HEIGHT हाइट ऐसे करके मैंने दे दिया कि आप ये स्पेसिफाई कीजिए और आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग इनटू अकाउंट दीज आर्ग्यूमेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने ये लिया, हाँ मतलब ये लूप से ये सबको प्रिंट करा दिया, ठीक है, लूप से ये सबको प्रिंट करा दिया। तो देखिए हमारे पास में एक ऐसा, बिकॉज एक्चुअली मुझे ट्रूली ऐसा टाइप का कोई मेथड मिला नहीं, ठीक है, मतलब लाइब्रेरी में। देखिए अगर किसी को सिखाना है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए फिलहाल, तो यू कैन ऑलवेज टेक फॉर एग्जाम्पल दिस PRINT प्रिंट एफ को आप बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो इसी टाइप का फंक्शन है कि आर्ग्यूमेंट लेता है, चलो हेलो आर्ग्यूमेंट लेता है, बट ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, इंस्टेड ये जाके वो स्क्रीन में प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो एट द फर्स्ट साइट एकदम सही है, ठीक है, लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस, ठीक है, सपोज NC, या NC का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो एक्चुअली प्रिंट एफ कितना कैरेक्टर वहां टर्मिनल में डिस्प्ले करा है ना, उसको ये रिटर्न करता है हमेशा, ठीक है। तो दैट यू कैन ऑलवेज कैप्चर इन अ वेरिएबल, वो आप वेरिएबल में कैप्चर कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो इट्स पॉसिबल। तो ये इसका रिटर्न टाइप INT होता है। तो ये जब तक, तो ये मुझे कहाँ से पता चला था, टर्बो C++ का जब मैं ये देखता था, हेल्प फाइल्स देखता था, तो वहां से मुझे मालूम चला था कि इसका इन INT होता है रिटर्न, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कैटेगरी 2 का ज्यादा कोई फंक्शन का नाम मुझे ध्यान में नहीं आता है, ठीक है। तो लेकिन चलिए, मतलब शुरू में एग्जांपल बताने के लिए तो बच्चा को ये बताया जा सकता है ऑलवेज, बिकॉज आपने जब भी प्रिंटफ को यूज किया, यू हैव यूज इट लाइक दिस ओनली, ठीक है, कभी भी आपने कोई रिटर्न वैल्यू के साथ इसको यूज नहीं किया है। तो किसको पता कि ठीक है कि इसका रिटर्न है कि नहीं है। तो इनिशियली मतलब उस स्टेज में बच्चा लोग को बता दिया जा सकता है कि मतलब ये एग्जाम्पल है इसका, है ना, ठीक है। तो बट वहाँ पे कॉशन का एक वर्ड भी डाल देना है कि हाँ लेटर ऑन आई में रिफाइन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी मैं आपको दे रहा हूँ आपका नॉलेज को देखते हुए, लेटर ऑन आई विल रिफाइन दिस एग्जाम, मतलब ये एग्जाम्पल को रिफाइन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, बट अभी के लिए यही ठीक है ना, अभी के लिए यही ठीक है। लेटर ऑन आई गिव यू क्लैरिफिकेशन, तो ये लाइन यहाँ पे डाल देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसे, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास में उतना टाइम मिलता नहीं है, ठीक है, उतना टाइम मिलता नहीं कि मैं ये सब काम करूँ एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखूं, तो इसीलिए अभी मतलब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलता है क्लास में कभी कभी कोशिश कर लेता हूँ ढूंढने का, चीजें मिल जाता है तो बहुत अच्छा है ना। एंड यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे अगर आप गूगल पे जाके आप ढूंढिएगा EXAMPL एग्जाम्पल ऑफ CATEGOR कैटेगरी 1, ठीक है, FUNCT एंड फंक्शन इन C, है ना, तो आई डोंट थिंक सो कुछ सक्सेसफुली मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक कोई ये ट्यूटोरियल टस करके दे रहा है कि डिफरेंट कैटेगरीज बना के दिया है, ये भी ट्यूटोरियल पॉइंट नहीं बना के दिया है, ठीक है। तो ये सब कोई कोई है जो बना के दे रहा है कैटेगरीज, ठीक है। तो लेकिन मुझे एग्जांपल चाहिए उसका कोई लाइब्रेरी से ना, ठीक है। तो देखिए वो कैटेगरीज तो दे दिया, यहाँ पे 4 कैटेगरी दिया है, बालूशामी में एक और है, ठीक है, पांचवा कैटेगरी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी 4 कैटेगरी, मतलब ज्यादातर ट्यूटोरियल कॉपी पेस्ट ही रहता है एक्चुअली में, ठीक है। बट अब देखिए एग्जांपल में ये लोग भी, ये सबसे गंदा एग्जांपल मुझे लगता है ये वाला, है ना, ठीक है, सम वाला, मैं भी पहले ऐसे फॉलो करता था, ठीक है। बट सबसे स्टूपिड सबसे गंदा एग्जांपल लगता है मुझे ये, बिकॉज ठीक है कि मतलब यू वांट जैसे सम वाला ये बनाइएगा, ऐसा कभी आप नहीं बनाइएगा एक्चुअली फंक्शन को, है ना, ठीक है। तो ये मुझे सबसे खराब एग्जांपल लगता है कि एक ही को ट्विस्ट कर करके, ठीक है। देखिए उसी एक एग्जांपल को हमने ट्विस्ट कर करके क्या किया कि मतलब सब एग्जांपल, तो ये फायदा क्या हुआ, और आपने कोई रेलिवेंसी नहीं दिखाया कि मतलब उसी को अगर मैं उसी एग्जांपल को टाइप 1 से भी, कैटेगरी 1 से भी कर सकता हूँ, कैटेगरी 2 से भी कर सकता हूँ, तब फिर क्या डिमार्केशन हुआ, तब एक ही कैटेगरी मेरे लिए काफी हो गया ना। तो हमको क्या जरूरत है अलग अलग कैटेगरी में काम करने का। तो हम लोग को एक्चुअली में, ठीक है, सेंसिबली वो सब कैटेगरीज को हमको प्रूव कराना है एक्चुअली में ना, ठीक है, कि हाँ इस कैटेगरी में इस टाइप का फंक्शन है और इसी टाइप का फंक्शन हमको इस कैटेगरी से बनाना चाहिए बोल के, ठीक है। अब सम का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा थर्ड कैटेगरी एक्चुअली, ठीक है, उसमें फिट बैठता है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है थर्ड कैटेगरी, बिकॉज ठीक है
नहीं नहीं, ये थर्ड कैटेगरी में यहाँ पे कुछ और आ गया, मेरा थर्ड कैटेगरी कुछ और, मेरा थर्ड कैटेगरी में रिटर्न करना चाहिए था इसको, ठीक है। तो देखिए सबने कैटेगरी भी अपना अपने हिसाब से चुना हुआ है। ये मेरा थर्ड कैटेगरी था बालागुस्वामी किताब से के हिसाब से, दिस इज थर्ड कैटेगरी। तो जहां पे देखिए ये एक जेनेरिक फंक्शन बन गया, ठीक है। सम देखिए फंक्शन कभी भी बनाते हैं यू हैव टू मेक इट जेनेरिक, कि एक से ज्यादा सिचुएशन में उसको यूज कर सके, ठीक है। ट्राई टू मेक इट जेनेरिक, ठीक है। तो अब देखिए सम, आप इंटीजर का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ना एंटर टू नंबर्स लिखा हुआ है, तो कल को आप कभी भी मेन में एंटर टू एज लिख सकते हैं, एंटर टू मार्क्स लिख सकते हैं, कभी भी यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम ही बदल जाएगा, है ना, ठीक है। तो बट ये तो बदलेगा नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमको ऐसे टारगेट करके प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जो फंक्शंस है दैट शुड बी जेनेरिक, जहां तक हो सके ना जेनेरिक बनाइएगा, तो क्या होगा कि कभी भी मतलब आपको मेन फंक्शन को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी बेनिफिशियल, दैट विल बी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो तो ये सबसे बेस्ट है सम के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं लेता हूँ जब थर्ड कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ, तो ये एग्जांपल लेता हूँ, बट फॉर रेस्ट है ना, ये एग्जांपल सही नहीं। तो ये मैं पहले मैं भी करता था, सब चारों को चारों कैटेगरी में एक ही प्रोग्राम से दिखाता है, जैसे यहाँ पे भी किया, ठीक है। तो बट मुझे बाद में लगा गलत है ये, ठीक है, मुझे लगा एकदम गलत है, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने चेंज किया चीजों को। तो चलिए अगेन, सॉरी बंद हो गया वो, इसमें देखते हैं इसमें क्या एग्जांपल्स दिया हुआ है। बट मुझे चाहिए था असल में लाइब्रेरी से, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल फ्रॉम, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ, एग्जाम्पल फ्रॉम LIBRA लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, ऑफ कैटेगरी वन फंक्शन, इस तरह से, है ना। तो इधर देखते कुछ सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, इसमें तो मेरे ख्याल से कैटेगराइज नहीं किया होगा, ये कुछ और ही आ जा रहा होगा, फंक्शन वन ऐसे लिख के, है ना। तो जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं देगा पक्का ये देखिए लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में आ गया, वो वही सब समझाएगा, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो कैटेगरीज यहाँ पे आएगा ही नहीं, आई नो दैट, ठीक है। और इसमें भी देखिएगा, इसमें वैसा कुछ नहीं आने वाला है, जो 1 2 3 4 कहीं पे होगा वो आ जाएगा। व्हाई डू वी नीड फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो ये देखिए ये वाला आ रहा है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, नंबर 2 में यूजर डिफाइन, फिर वो सिंटेक्स फिनटेक्स चालू हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट मुझे एक मतलब ऐसा ही एक लिस्ट ड्रॉ करना है, तो इसमें कुछ है क्या, देखते हैं एक बार क्लिक करके, आई डोंट थिंक सो आई विल गेट एनीथिंग हियर आल्सो। तो ये तो वही कैटेगरीज आ गया, ठीक है, बट मुझे लाइब्रेरी से चाहिए था, तो देखिए यहाँ पे वही A+B सब कोई खेल रहा है A+B से ना, ठीक है। तो ये वर्स एग्जाम्पल है एक्चुअली मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मतलब जैसे आज क्या हुआ कि जैसे कल जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, तो उस एग्जाम्पल में क्या था कि हम लोग सिर्फ डेटा ला रहे थे ना गेट, ठीक है, हम वहाँ पे पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब अभी हम रिवर्स नहीं कर पा रहे थे कि कोई एपीआई से, ठीक है, कोई एपीआई से हमको ये उसमें डेटा घुसाना, ठीक है, मतलब डेटाबेस में डेटा डालना, ये हम नहीं कर पा रहे थे ना, ठीक है। तो आज हमने वो भी ट्राई किया, वो भी हो गया, ठीक है। कि अगर देखिए, तो ये इट्स अ वेरी सिंपल जॉब एक्चुअली, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल जॉब, कोई ज्यादा मुश्किल जॉब नहीं था वो, है ना। तो असल में देखिए हमारा जो HTTP सर होता है, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। सर सर, हम जो ऐप और वेब ऐप को सर डाटा जो एक बार में मतलब देते हैं एपीआई के हम्म, थ्रू, तो सर हम्म। वो हम एपीआई से ही सब मैसेज पास करते हैं ना, जो कि मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप में एक साथ चला जाए। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब देखिए तो उसमें क्या होता है कि दो लेवल पे सॉफ्टवेयर बनता है, एक तो एक हम बनाते हैं पहले वेब सर्विस बनाते हैं, ठीक है। यस सर, तो वेब ये सर्विस। है ना वेब सर्विस, तो वेब सर्विस हो गया वो जो एपीआई का प्रोवाइडर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। तो यस इसमें सर। क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका मॉडल एंड कंट्रोलर रहता है इसके अंदर में, ठीक तो है। जैसे फ्लिपकार्ट हाँ का सर एक वेब एप्लीकेशन भी है सर, हाँ, और जो मोबाइल कि एप्लीकेशन भी है, मोबाइल। और एक मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ तो तो फ्लिप, वो एक वो लोग के पास तो एक एपीआई होगा जहाँ पे वो मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और वो दोनों मतलब ये प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। एग्जैक्टली वही, तो वो लोग ने मतलब अब एग्जैक्टली वो लोग कैसे करता होगा, बिकॉज दे आर बिग कंपनी, ठीक है ना। तो अभी और भी कुछ कुछ टेक्नोलॉजी आएगा, तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली फोरकास्ट कि व्हाट दे आर डूइंग, बट ठीक है, जहां तक अभी मतलब अगर हम लोग को मतलब समझ सक रहे, तो फ्लिपकार्ट इज हैविंग अ वेब सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो जिस जो कि मतलब डायरेक्टली उनका डेटाबेस से कांटेक्ट करता है, ठीक है। और वो डेटाबेस को क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मॉडल रिप्रेजेंट करता है या व्हाटएवर, ठीक है, उनका मॉडल रिप्रेजेंट करता है। और मॉडल से कभी भी डायरेक्टली काम नहीं होता है, हम लोग हमेशा कंट्रोलर के थ्रू ही मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कभी भी मतलब हम लोग ये काम नहीं करते मॉडल के साथ में, है ना। तो चलिए, तो ये दो चीज क्या होता है वेब सर्विस में पड़ा हुआ है, ठीक है। और वेब सर्विस आपको, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, जेसॉन के फॉर्मेट में क्या करता है, डेटा देता है, ठीक है। डेटा हमको एक एरे के रूप में प्रोवाइड करता है, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो या तो जेसॉन या एरे के रूप में आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है, वो दे देता है, ठीक है। तो अब
इसके बाद में आप जैसा एप्लीकेशन बनाइए जो उस डेटा को कंज्यूम करेगा, है ना, ठीक है। आप वेब एप्लीकेशन बनाइए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाइए, एनीथिंग यू कैन क्रिएट, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन ये समझता हो, ठीक है, जेसॉन को समझता हो, और इसका आपको मतलब ये समझ में आ रहा हो कि मतलब ये क्या टाइप का डेटा आपको भेज रहा है और क्या टाइप का डेटा आपसे ले रहा है, ठीक है, वो जब तक आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेंड ईमेल, ठीक है, यूजिंग पीएचपी या कोचिस के साथ में, तो आपको एक एपीआई यूज करना पड़ता है। अब वो एपीआई का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है ना कि आपको मतलब उसका जो ये रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना यूजर नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा, ठीक है, आपको पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज आपको देना होगा। वो तो जब तक वो नहीं दीजिएगा थोड़े ना काम होगा, ठीक है। तो अब कोई चीज को डाउनलोड भी करना होगा तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मिलेगा, आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। और जब आपको कोई चीज अपलोड भी करना है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, उसी फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। तो वही है। तो इसका कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है, ठीक है, वेब सर्विसेज का, वो होता है जेसॉन, ठीक है, यूजुअली, है ना। तो जेसॉन के थ्रू आप क्या करते हैं, इससे कम्युनिकेट करते हैं। और इसमें कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन का तरीका होता है, ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन का मीडियम होता है। जैसे लारावेल में सैंक्टम नाम दिया गया उसको, ठीक है। तो एक है ना जो रेडीमेड है, उसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सैंक्टम अगर आप यूज करते हैं तो ये ऑथेंटिकेशन का सर एक यहाँ पे कोई होगा। डाटाबेस, फिर यहाँ पे सर डाटाबेस कहाँ आ रहा है सर? डेटाबेस यहाँ एक है, जो हमारा मॉडल है वो एक तरह का डेटाबेस है, ठीक है, मतलब इसके पीछे रहता है डेटाबेस, ठीक है, वो तो अलग से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो मतलब जिस कंप्यूटर में ये वेब सर्विस रिसाइड कर रहा है, यूजुअली उसी कंप्यूटर में आपका डेटाबेस भी होगा, ठीक है। और तो हम मतलब जब आप ये वेब सर्विस बनाते हैं तो वेब सर्विस के अंदर में जो आपका डेटाबेस होता है वो एक मॉडल की तरह आता है ना, ठीक है, उसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। तो आपका डेटाबेस एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली व्यूज होता है, जो अलग से जैसे वेब एप्लीकेशन आपने बनाया है, ठीक है, तो इसमें यूजुअली आपका व्यूज होता है इसके अंदर में, ठीक है, इसमें व्यूज होता है, ठीक है, वेब ऐप में या आपका मोबाइल ऐप जो बनाया है आपने। तो सर ये व्यू सर दोनों आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा, मॉडल और कंट्रोलर? नहीं, वो सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा, ये जेसॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये यस सर। एक्सेप्ट करेगा। और मतलब हर एक जो आपका ये व्यू है उसको पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, मतलब मतलब ये उसके पास में अथॉरिटी है कि नहीं वो डेटा यूज करने का, वो सबसे पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये वो एस्टेब्लिश करने के बाद ही, क्योंकि डेटा जो आ रहा है प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। हम्म। यूजुअली कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है उसके अंदर में, आप चाहे तो इंक्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं, बट प्लेन टेक्स्ट में आता है, तो इसलिए मतलब बिफोर सबमिटिंग द डेटा या बिफोर टेकिंग द डेटा पहले ऑथेंटिकेशन करा लिया जाता है, ठीक है। कि जब ऑथेंटिकेट हो गया, ये श्योर हो गया कि ये प्रॉपर क्लाइंट है, ठीक है, तभी जाए क्या होता है उसके साथ में डेटा शेयर होता है, कुछ कीज वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे आप जो फेसबुक ऐप अपना डाउनलोड करके रखा है आपने, तो आपको तो नहीं पता कि जब फेसबुक वेब सर्विस से जब अपना ये करता होगा, इंटरेक्ट करता होगा, तो क्या की यूज करता होगा ना, बिकॉज हम्म। उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दोनों उसी का बनाया हुआ है, फ्लिपकार्ट का ही, ठीक है, तो या फेसबुक का बनाया हुआ है। तो फ्लिपकार्ट का ही अगर एग्जांपल लेते हैं तो जो वेब सर्विस है वो फ्लिपकार्ट का है, जो ऐप आप यूज कर रहे हैं वो भी उसी का है, ठीक है। तो इसीलिए जो एक तरह से हैंड शेकिंग जो है, ठीक है, तो जो मतलब वो जो की वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपसे ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, वो छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, कि मतलब आप नहीं देख पाएंगे वो सब चीजों को, क्योंकि आप अपना से थोड़ी ना कुछ डेवलप कर रहे हैं वहां पे, है ना। तो हम्म। जैसे एक लीगल फ्लिपकार्ट ऐप ही जाके फ्लिपकार्ट सर्विस से क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है और डेटा ले सकता है, तो ये सब तो नॉर्मल यूजर को पता भी नहीं चलता है क्या होता होगा, नहीं होता होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये काम करता है। तो अब जैसे मैंने ये कितना बार उसको 4-5 बार वो स्टूडेंट्स को मैंने समझाया, ठीक है, बट लास्ट में फिर से जैसे ये प्रोसेस वो लोग को ज्यादा आसान लगा एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पे भी क्रड होगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्रड होगा, जो कि कम से कम वो लोग 15 बार 20 बार कर चुका है। तो अब इसमें जो क्रड था वो तो लोग समझ में आ ही रहा था, तो मुझे बस एक दो जगह चीजें दिखाना था कि कहाँ से ये डेटा ले रहा है, कहाँ पे डेटा सेंड कर रहा है, बस इतना दिखाना था। और कोई व्यूज हमने नहीं बनाए यहाँ पे, बिकॉज वेब सर्विसेज में व्यूज का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो व्यू के लिए आप अलग से वेब ऐप बनाइएगा, ठीक है, अलग से कोई मोबाइल ऐप बनाइएगा जहाँ पे ये जेसॉन को कंज्यूम कीजिएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट जो वेब सर्विस आप बना रहे हैं वहाँ कोई व्यू नहीं, वहाँ पे मॉडल होगा, कंट्रोलर होगा, दैट्स ऑल, ठीक है, काम खत्म, है ना। वो भी डेटाबेस यूज करे तब मॉडल बनाना है, अगर डेटाबेस यूज नहीं करे तो मॉडल का जरूरत ही नहीं तब, है ना, ठीक है। अगर ऐसे ट्रायल लेना है तो कंट्रोलर से काम हो जाता है, चल जाता है। तो बट हमने मॉडल बनाया था, हमने डेटाबेस के थ्रू सारा काम किया था, तो ये तो हुआ। सर यहाँ गेट्स एंड पुट सर, गेट्स का सर यहाँ पे कैसे समझेंगे सर, गेट्स को कैसे वर्क करवा रहे हैं? देखिए अगर आपको मतलब डेटा को सिर्फ भेजना है, ठीक है, आपको सिर्फ डेटा भेजना है तो गेट से होता है,
मतलब अगर यूजर को सिर्फ, जैसे फ्लिपकार्ट में दोनों ही चीज होता है। फ्लिपकार्ट में मान लीजिए जब आप प्रोडक्ट ब्राउज करें तो इट इज गेट, ठीक है, लेकिन जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप डेटा पोस्ट कर रहे हैं वहां पे, है ना, ठीक है, ठीक है। तो जब भी ये क्या होता है, गेट इज फॉर रिट्राइविंग, रिमेंबर, कभी भी कोई चीज को रिट्राइव कर रहे हैं, ठीक है, या रीड कर रहे हैं, तो दैट टाइम गेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पोस्ट जब भी हम नया डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, जब भी हम नया डेटा डालते हैं तो पोस्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये डायरेक्टली सर मॉडल के पास जाता होगा सर, मॉडल से हाँ, ये, कम्युनिकेट हाँ, करेगा फिर। ये क्या करेगा, जो इसका इंटरफेस होगा, ठीक है, मतलब जो वेब सर्विस का जो भी अंदर लेने का इंटरफेस होगा उसको ये जेसॉन में डेटा जमा करेगा, ठीक है। मतलब वेब ऐप यस को सर। क्या करना होगा, जेसॉन में डेटा जमा करना होगा। तो जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा, डेटा जमा हो जाएगा, तो वो कंट्रोलर के पास जाएगा डेटा, और कंट्रोलर के थ्रू जाके मॉडल में क्या होगा, मतलब डायरेक्ट मॉडल कभी भी हम लोग वो नहीं करते, एक्सेस नहीं करते, थ्रू कंट्रोलर करते, बिकॉज कंट्रोलर, कंट्रोलर में वैलिडेशन लगा सकते हैं हम लोग, है ना, कि यस सर। डेटा गलत है, सही है, क्या है, उसे वैलिडेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वैलिडेट करने के बाद में फिर पास ऑन कर देंगे हम लोग यहाँ पे डेटा को मॉडल के अंदर में, है ना, ठीक है, मॉडल जाके सेव यस कर देगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। यस तो दैट इज हाउ इट यस। हैपेंस। तो पोस्ट नया डेटा, ठीक है, और अगर आपको ये करना है, अगर आपको सिर्फ अपडेट करना है, ठीक है, देन दैट टाइम पुट इज रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है। तो ये तीन, तो पुट ऐसे डिस्कस नहीं होता, जब आप नॉर्मल HTML वगैरह काम करते हैं तो उस समय में सिर्फ गेट इन पोस्ट का बात होता है ना, ठीक है। तो पुट यस कब डिस्कस होता है, पुट जब अपडेट आता है, ठीक है, उस समय में डिस्कस होता है, और ये सब में वेब API वगैरह में पुट ये सब डिस्कस होता है, हालांकि पुट है वहां पे भी, ठीक है, बट बहुत प्रॉपरली अभी यूज नहीं होता, जब बेसिक HTML डिस्कस होता है तो, है ना, ठीक है। तो यस ये अपडेट के लिए यूज होता है। सिमिलरली एक डिलीट भी है हमारे पास में। तो अगर सिंपली आपको डेटा सोर्स को डिलीट कर देना है तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यस। तो इसका भी, तो यूजुअली फॉर्म्स के थ्रू लोग नहीं करते ये सब का यूज, ठीक है, बट ये जो हम API रिक्वेस्ट करते हैं उसमें ये सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गेट पोस्ट पुट डिलीट का, है ना, इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और भी कुछ नया है जिसके बारे में अभी हमने अभी नहीं किया ज्यादा वो, जैसे एक पैच नाम से आया हुआ है, ठीक है, और भी कुछ कुछ आया है। तो ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ये सब चीजें, ठीक है, जैसे जैसे लोगों को लग रहा है कि आसान बनाना चाहिए चीजें, डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे चीजें, है ना। तो बाद में एक एक कमांड से हम बहुत सारा काम कर पाएंगे, है ना। तो बहुत लंबा लंबा हम लोग को ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा बाय राइटिंग 1 और 2 कमांड, क्योंकि देखिए होते क्या जा रहा है कि पहले, मतलब जो, जैसे कि देखिए पहले हमारा ये सर्वर्स कुछ नहीं समझता था, अब धीरे धीरे सर्वर को भी फीचरफुल किया जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा प्रोटोकॉल्स था, प्रोटोकॉल पहले इतना फीचरफुल नहीं था, अब प्रोटोकॉल फीचरफुल होते जा रहा है ना। प्रोटोकॉल प्लेन टेक्स्ट में लिखे जाता था, मतलब प्रोटोकॉल का मेथड्स कम था, गेट एंड पोस्ट काफी, ठीक है, बट अब देखिए पुट आ रहा है, पैच आ रहा है, डिलीट आ रहा है, ऐसे करके ये सब प्रोटोकॉल का फीचर है। तो जो प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे हैं वो लोग ये सब फीचर्स को बढ़ाते जा रहे हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसका एडवांटेज जो कोड लिख रहे हैं उनको हो रहा है, उनका कोड कम होते जा रहा है ना, छोटा होते जा रहे कोड। तो ऐसे करके एक टाइम था जब ये, अगर आपको ब्राउजर पे अगर वीडियो चलाना है, ठीक है, तो या तो कोई प्लगइन इंस्टॉल कीजिए, जैसे पहले, जैसे अभी भी जब PDF फायरफॉक्स में। आपको, है ना, PDF रीड करना पड़ता है तो कोई ना कोई एक्सटेंशन डालना पड़ता है PDF का, है ना। तो क्रोम यूज अच्छा, करते हैं पहले तो फायरफॉक्स, हाँ, 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 फायरफॉक्स में पहले एक प्लगइन से इंस्टॉल करना पड़ता था सर यूट्यूब का वीडियो चलाने के लिए, हाँ, फिर फ्लैश अगर फ्लैश करना नेट पड़ता था पहले, फ्लैश, ये सब फ्लैश को। यस सर। ठीक है। तो फ्लैश नहीं होते से नहीं चलता था, तो अब तो कोई जरूरत नहीं, अब तो डायरेक्टली HTML5 में क्या होता है, अब वीडियो को एम्बेड करके चला सकते हैं, ऑडियो वीडियो सबके लिए ऑप्शंस आ गया यहाँ पे, है ना, सीधे सीधे वीडियो चल सकता है। तो अब जैसे जैसे आपका ये लैंग्वेज और ये सब चीज, मतलब ब्राउजर से सब, मतलब फीचरफुल होते जा रहा है, तो अब हमारा काम थोड़ा सा और आसान होते जा रहा है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन यही है, हमारा टारगेट भी बढ़ते जा रहा है, हमारा लालच बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग पहले से बड़ा चीज करने के पीछे में चल दिए, ठीक है, कि हम लोग को और बड़ा चीज करना, और बड़ा चीज करना, टारगेट ही बढ़ते जा रहा है हमारा उस तरह से, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, है ना। तो अभी इसमें एक्चुअली क्या हो रहा था कि जैसे इसको बताने के बाद अभी तक मुझे लगता है कि दे आर नॉट क्लियर कि ये क्यों यूज करना है बोल के ना, ठीक है। तो असल मुश्किल क्यों होता है ना, मुश्किल होता है सबसे पहले कि वो सब सिनारियो एक्सप्लेन करना, कि वो सिनारियो कभी आपने देखा नहीं है, इट्स न्यू सिनारियो, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू गिव टाइम एक्चुअली। जैसे अब ये लोग को थोड़ा 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 सीख के पहले बोल रहा है कि हम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके हम लोग दिखाना चाहते हैं जहाँ से हम लोग को जॉब मिला हुआ है, कि वो लोग जॉब को कंफर्म करते हैं, फिर हम लोग और डिटेल में मतलब ये करेंगे, सीखेंगे बोल के। तो अब ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन अब किसको क्या समझाइएगा, है ना। तो मतलब जब जो चीज सीखते हैं, अगर आप बेटर टाइप सीख ले तो ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है ना। जैसे जिस समय में सी सीखा आपने, उस समय में अगर सी सीख लेते तो दोबारा तो परेशानी नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम फिर से करते हैं तो फिर मतलब परेशानी परेशानी एक तरह से।
तो वही चीज है। तो अभी मान लीजिए आप लोग कर ही रहे हैं, टाइम दे ही रहे हैं, तो अगर अच्छा से कर लेते ज्यादा अच्छा होता था, है ना। तो जैसे मैंने उन लोगों को बोला है कि इस तरह का आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कीजिए जहाँ पे वेब सर्विस बना, तो आ गया आप लोग को, ठीक है। बट यू टेस्ट इट कि उसका कंजम्पशन कैसा होता है, उसको टेस्ट करने के लिए आप अलग से कोई वेब ऐप बनाइए। मोबाइल ऐप तो नहीं आता है आप लोग को बनाने, तो वेब ऐप ही बनाइए कोई, और वहां से आप क्या कीजिए, इसको यूज करने की कोशिश कीजिए। तब तो समझ में आएगा ना कि उसका मतलब क्या है, वो क्या काम आता है बोल के, है ना, ठीक है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हमारा ये जो वेदर डेटा प्रोवाइडर्स है वो लोग, ठीक है। जैसे एक्यू वेदर है, weather.com है। तो जितना ये मोबाइल फोन्स का वेंडर है ना, जो भी, जैसे रेडमी हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग अपना स्वयं डेटा कलेक्शन करता है वेदर का। ये लोग वेदर स्टेशन को तो ना कांटेक्ट करेगा। तो व्हाट दे डू इज, जो लोग, ठीक है, जो लोग ये सब डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे वो एक्यू वेदर हो गया, weather.com हो गया, ये लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, और ये लोग एज एपीआई प्रोवाइड कराते हैं सब चीज को, है ना, ठीक है। तो और फिर पैसा भी लेते हैं, ठीक है, कुछ फ्री रख देता है लोग, कुछ के लिए पैसा भी लेता है लोग, है ना। तो वही मतलब इस तरह से लोग का कमाई हो रहा है। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने मतलब ये वेब सर्विस बना के रख दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब उस वेब सर्विस को आप कंज्यूम कीजिए, जिसको लेना है लीजिए, पैसा दीजिए और यूज कीजिए उसको, ठीक है, लाइक दैट। तो अब ये सब चीज जब तक बनाई है तब तक तो समझ में नहीं आएगा सही ढंग से, है ना, ठीक है। सो ये जो मैं बता रहा था हेडर फाइल वाला बात, ठीक है। तो अब उसने लिख दिया कुछ कुछ कि मतलब एक फाइल है जो चाहिए होता है हमको प्रिंट एफ के लिए, स्कैन एफ के लिए, ऐसे करके एक मतलब अब कुछ भाषा में ऐसे करके लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, कि अब वैसे लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा एक्चुअली, एग्जाम के हिसाब से तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखना वो नहीं था, लिखना था एक लेवल, एक लैंग्वेज में लिखना था, बिकॉज अब आप बीटेक लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। एंड इफ यू कैन नॉट राइट एट दैट लेवल तब तो गड़बड़ होगा ना, ठीक है। तो ये सही से मतलब जो एक्चुअल चीज क्या है ये वो बताना है, ठीक है, कि मतलब हेडर फाइल एक फाइल है यूजुअली, जिसमें क्या होता है कि जो हम फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, उनका डिक्लेरेशंस होता है वहां पे, ठीक है, वेरी क्लियरली यू हैव टू से डिक्लेरेशंस ऑफ प्रोटोटाइप, है ना, ठीक है। तो इस फाइल का काम क्या होता है, ये फाइल मदद करता है एक्चुअली में कि जो उसका डेफिनेशंस है, जो वो फंक्शंस का डेफिनेशन है वहां तक पहुंचने में ये मदद करता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर देयर। फिर मैंने उसको बोला कि अगर मान लो कि ये नहीं, ये पूछा जाता है, देन व्हाट यू विल से, ठीक है, व्हाट विल बी योर, ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि ये लाइन क्या है, ठीक है, तो डिस्क्राइब दिस, ठीक है, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब इट। सर इसको डिस्क्राइब इस तरह से करेंगे कि सर हेड ऑफ इट इज़ अ काइंड ऑफ सर ये हेडर फाइल जिसमें सर हम इनपुट एंड आउटपुट के लिए सर इसको यूज़ करते हैं। सर हमें अगर इनपुट एंड आउटपुट करवाना हो तो हम इस को सर हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। और नहीं, यहाँ फिर पे गलती जो होगा, फिर सर गलती होगा, फिर गलती होगी यहाँ पे ना। तो देखिए, यस सर। हमको इसको तो इग्नोर करना है, इसको तो देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं नहीं है, सर। ठीक है। हमको तो यहाँ पे बोलना था एक्चुअली इसके बारे में पहले, है ना, हैश ठीक इंक्लूड है। के बारे में। हाँ, इसके बारे में बोलना था यहाँ पे, ठीक है, प्री बिकॉज हम प्रोसेस एंटायर, हाँ हाँ एग्जैक्टली, है यस ना। प्री प्रोसेस यस प्री हाँ, प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स ठीक है, ये प्री टू प्रोसेस इंक्लूड डायरेक्टिव है। to include any kind of header file एनी काइंड ऑफ फाइल, इट में बी हेडर फाइल, इट में बी एनी अदर फाइल, कोई भी फाइल चाहने से इस प्रोग्राम में आप इंक्लूड कर सकते हैं। include कर यूजुअली, है ना, सकते हैं। यूजुअली या टिपिकली क्या होता है, हेडर फाइल इंक्लूड किया जाता है इसको यूज करके ना। जहां तक हम लोगों ने यस देखा है, हम लोगों ने दूसरा टाइप का फाइल देखा नहीं है, ठीक है। यस तो सर। टेक्निकली हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इसको बनाया गया था, है ना, ठीक है, और इसको हम लोग फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, लाइक दैट। लेकिन फर्स्ट इंस्टांस में देखिए, जब आपको बोला गया था तो आपका फोकस भी कहाँ चला गया, आपका फोकस भी यहाँ पे चला गया, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपका नहीं था, ये प्रॉब्लम क्रिएटेड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब शुरू से टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स इंक्लूड पे ध्यान ही नहीं देते, टीचर्स हमेशा बोलते हैं मतलब stdi.h हेडर फाइल, या वो इस लाइन को भी सब प्रोनाउंस करता है हेडर फाइल है, ठीक है, इस तरह से ना, ठीक है। तो दैट इज वाई ये इम्पैक्ट बन जाता है। तो गलती तो एक्चुअली टीचर्स का, टीचर्स भी वो नहीं कर पा रहा है ना, नहीं बोल पा रहा है जो बोलना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो वहीं से तो मतलब सारा गलती स्टार्ट हो जाता है ना। एनीवन, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछा, ठीक है, तो सबका यही होता है, सब कोई इसको देख के और इसका मतलब वो डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर देता है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हाँ दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली बोला गया अगर इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना होगा इंक्लूड से ही, ठीक है, कि यहाँ पे हम, ठीक है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करें, इसका नाम इंक्लूड है, एंड यूजिंग दिस वी आर इंक्लूडिंग अ फाइल कॉल दिस, ठीक है। हाँ, अगर इसको और डिस्क्राइब करना है तो आप बोल सकते हैं विच कंटेन्स, ठीक है, मतलब ये बहुत सारा जो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन इसके अंदर में रहता है, ठीक है, लाइक दैट यू कैन डिस्क्राइब इट, ठीक है। तो देखिए, अभी जो चीज मैंने बोला उसको किताब में भी लिखा जा सकता है आराम से, ठीक है, बिकॉज
वो मतलब जो हमने बोला वो एक तरह से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है, वो इसको ठीक से डिस्क्राइब कर रहा है, तो वी कैन राइट दैट। एग्जाम में भी लिखिएगा तो कोई उसको गलत नहीं बोलने वाला है ना, रिमेम्बर। तो ये एक स्टैंडर्ड क्या करना है हम लोग को, बिल्ड करना है एक्चुअली में, एंड यू हैव टू ब्रिंग ओवर ऑल दोस जार्गन्स, है ना, जैसे यहाँ पे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया है ना, फिर फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना, ठीक है, हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करना। फिर हेडर फाइल्स में क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए आपको, हेडर फाइल्स ओनली कंटेन्स डिक्लेरेशंस, रिमेंबर, ठीक है, उसमें बाय फार कोई ये नहीं होता है, डेफिनेशंस नहीं होता है, ठीक है ना, सिर्फ डिक्लेरेशंस होता है उसके अंदर में। बहुत लोग बोल देगा प्रिंट एफ स्कैन एफ का डेफिनेशन वहां पे, वेरी रॉन्ग, ठीक है, आप जाके उस फाइल को देख लीजिए, क्योंकि मैंने तो कई बार देखा हुआ है। तो दैट फाइल ओनली कंटेन्स, इनफैक्ट मैंने तो कोशिश भी किया है कि अपना से ऐसा हेडर फाइल बिल्ड किया जाए, बट अगेन दैट टाइम कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, तो वो जिसके कारण मैं अभी तक सक्सेसफुली मैंने बिल्ड नहीं किया है, कि मान लीजिए मैं भी क्या करूं, एक हेडर फाइल जिसके अंदर में डिक्लेरेशन हो सिर्फ मेरा फंक्शंस का, तो वहां सिर्फ डिक्लेरेशन लिखूं, बट उसका डेफिनेशन कहीं और तीसरा जगह में होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे मतलब क्या करना है, मुझे वो डेफिनेशन को कॉल करना है यूजिंग माई हेडर फाइल, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं कभी, कि यस सर। आप क्या कीजिए, एक फंक्शन बनाइए जिसको, मतलब इसको असल में ये होता है सी का स्पेशल टाइप का आर्काइव फाइल होता है ना, ठीक है, आई थिंक। सर हाँ एक हाँ। अभी अभी सर आप जो सॉर्टिंग और ये सर्चिंग बताए हैं सर, हम्म। उसका एक जेनरिक प्रोग्राम लिख कर, फंक्शन लिख कर सर, उसको भी तो एक हम हेडर फाइल में कॉल कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन एकदम कर सकते हैं हम लोग। यस। तो वही वही ट्राई करना पड़ेगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, और मेरा जैसे पर्पस है हमको थोड़ा सा मतलब ये नए नए चीजों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको देखना है, तो मैं तो उसमें भिड़ा हुआ हूँ कि मुझे जो समय मिलता है मैं थोड़ा सा स्पेंड करता हूँ उसमें, है ना, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी रहता है तो वो सब चीज में भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए यस सर। मतलब अभी मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देने वाला उस सब चीज में जो मैं बता रहा हूँ, अगर मिला थोड़ा बहुत एकदम स्पेयर टाइम तो फिर मैं देखूंगा ये सब चीज, बट उस समय याद रहे तब तो ना, तो इसीलिए मैं ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। तो बट अब यू कैन ट्राई दिस, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो फंक्शंस जो अभी आपने बोला कि उसको एक जगह हमको क्या करना पड़ता है, मतलब जस्ट लाइक जावा में एक जार फाइल होता है वैसे सी में भी, ठीक है, तो बहुत जगह डॉट ए एस एम करके फाइल होता है, और कुछ कुछ फाइल होता है सी में, ठीक है, मतलब ये कहीं कहीं पे डॉट ए के नाम से भी रखा जाता है, ठीक है, उस फाइल को, है ना। तो मतलब इट इज नथिंग बट उसको आर्काइव बोल सकते हैं आप, ए आर सी एच आई वी, आर्काइव, ठीक है, सी आर्काइव फाइल्स बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो उसको बनाने का भी टेक्निक्स दिया रहता है, ठीक है, कि सी प्रोग्राम का आर्काइव फाइल्स कैसे बनाइएगा बोल के। तो हाउ टू सी आर ई टी क्रिएट सी ए आर सी एच आई वी आर्काइव फाइल्स, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, हाउ टू क्रिएट व्यू एक्सट्रैक्ट मॉडिफाई सी आर्काइव फाइल्स करके, जिसका एक्सटेंशन डॉट ए करके दिया हुआ है ना। तो वो जो जो जितना भी ये प्रिंट एफ स्कैन एफ होता है ना, वो सब किसी न किसी डॉट ए फाइल के अंदर में रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है, ये इसी तरह का एक्सटेंशन रहता है उस टाइप का फाइल में, मतलब आर्काइव के अंदर डाला हुआ है। और उसमें उसका सोर्स कोड नहीं होता है, उसमें उसका बाइनरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन ये मान लीजिए इवन जावा में भी, जावा में जो हम यूज करते हैं वो तो बाइनरी जार रहता फाइल। है, ठीक है ना। हाँ, जार फाइल्स में क्लास ही रहता है, क्लास को हम यूज करते हैं सिमिलरली। तो देखिए अच्छा से तो दिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि दो फाइल बनाइए आप, ठीक है, एडिशन डॉट सी और मल्टीप्लिकेशन डॉट सी बोला है बनाने के लिए, दोनों कंपाइल करने ही बोला हुआ है कि आप कंपाइल कर लीजिए, ठीक है। कंपाइल करने के बाद में, हालांकि ये ये गलत दिया है मेरे ख्याल से, ये गलत इसलिए दिया है, नहीं नहीं, अच्छा ये एक ठीक एक चीज लग रहा है मुझे यहाँ पे, कंपाइल्स बोथ फाइल यूजिंग दिस विल क्रिएट, अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा चीज मिल गया, ये हम लोग डैश ओ यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे डैश सी एक अच्छा ये मिला। चलिए अब मैं भी इसको यूज करूंगा, देखूंगा। तो दिस इज अ नाइस थिंग। हालांकि अभी हम लोग डायरेक्टली कंपाइल करते हैं वो भी अच्छा है एक तरह से, उस जगह बचता है, क्योंकि वो EXE उतना बनाने का हम लोग को जरूरत नहीं होता है ना, आउट फाइल बनाने का, ठीक है, तो बेटर आउट है एक फाइल तरह बना। से, है ना। तो नाउ दिस इज अ गुड ऑप्शन, डैश सी, है ना, ये यूज करके देखना होगा। तो देखिए आउट फाइल्स बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्रिएट द प्रोग्राम स्टैटिक लाइब्रेरी यूजिंग ए आर यूटिलिटी, तो ये देखिए, है ना, तो ये ए आर यूटिलिटी से, तो अगेन ए आर लिखा, और उसके बाद में आई डोंट नो व्हाट इज दिस सी आर, ठीक है, ये भी कुछ ऑप्शन है, उसके बाद में ये आपका लाइब्रेरी बनेगा, ठीक है, ये लाइब्रेरी बनेगा जिसमें ये दोनों फाइल रहेगा, ठीक है, ये दोनों फाइल उसके अंदर चला जाएगा। अब देखिए अब राइट अ सी प्रोग्राम उसको यूज करने के लिए, है ना, ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए, तो क्रिएट हेडर डॉट एच करके बोल रहा है बनाने के लिए। ये अच्छा, ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको भी, है ना, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल आई थिंक, ठीक है, हमारा काम हो गया एक तरह से। तो आप मुझे टेस्ट करके बताइएगा ये, है ना। तो ये देखिए, तो ये बोल रहा है कि एक हेडर बनाने के लिए इस तरह से, जहाँ पे दोनों फाइल का डिक्लेरेशन है, देखिए, ठीक है, दोनों फाइल का डिक्लेरेशन है। और अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हेडर और वो दोनों आर्काइव मैच कैसे करेगा, तो हो सर सकता है कि बट यहाँ हाँ। पे, सर बट हम्म। यहाँ पे जो सर वो इंक्लूड कर रहा है, तो सर
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू नहीं कर रहा है, हैश इंक्लूड के थ्रू। ये मतलब जैसे फंक्शन नहीं, को। ये कौन सा, ये वाला? यस सर। नहीं, ये ठीक है, ये अगर सेम फोल्डर में रहता है ना आपका हेडर फाइल, जैसे मान लीजिए यस जहां सर। आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं और उसी फोल्डर में अगर आपका डॉट एच फाइल है, तो दिस इज द वे यू हैव टू डू इट, है ना। और जब ऐसे यूज करते हैं, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाता है, मतलब जहां पे आपका ये अब ये सी का बाइनरीज इंस्टॉल है ना, जहां पे वो जीसीसी ये सब फाइल इंस्टॉल्ड है, उस जगह से नॉर्मली कैप्चर करके लाता है ये वाला, है ना, जब एंगुलर ब्रैकेट में डालते हैं तो ये एक स्पेसिफिक यस। लोकेशन है ना। बट अगर सेम यस सर। फोल्डर में आपका हेडर फाइल है, देन यू कैन यूज दिस, ठीक है, ये देन फर्क आई होता कैन है यूज। दोनों में, है ना। तो अभी तो हम यस। अपना बना रहे तो सेम फोल्डर में ही होगा, ठीक है। बट मेरा यहाँ पे एक ही कंफ्यूजन है सिर्फ, ठीक है, कंफ्यूजन ये है कि ये रिलेशन कैसे हुआ, ठीक है। ये रिलेशन मुझे समझ अभी नहीं आया, कि मतलब हो सकता है कि सेम जगह में दोनों फाइल है, मतलब हेडर फाइल एंड दैट ए फाइल इज इन द सेम प्लेस, तो शायद रिलेशन हो गया होगा, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, ये जो फाइल बनाया गया लिब ARITH करके, ठीक है, तो इसका और फाइल्स का तो कोई संबंध तो नहीं दिख रहा है दोनों का, है ना, ठीक है। ये एडिशन और ये, तो यहाँ पे लिब अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक का एक लिब बना दिया है, ठीक है। और इस लाइब्रेरी। फाइल के अंदर में ये दोनों का डिक्लेरेशन कर दिया गया, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों इसको यूज करेगा, stdio.h को यूज करेगा, इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया गया सिंपली, है ना, ठीक है। तो ये हो गया डिक्लेरेशन, देखिए, ठीक है। एंड देन सिंपली दे आर कॉलिंग दिस, और ये लोग को बुला ले रहा है, ठीक है, ये लोग को बुला रहा है, तो अब ठीक है, हेडर फाइल में तो ये सबका नाम है, देखिए, हेडर फाइल में सबका नाम है, बट ये स्टोर्ड कहाँ है, ये तो इसको शायद यस पता है सर। कि नहीं पता है, पता नहीं, है ना। तो मेरे ख्याल से सेम फोल्डर में होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर डिफरेंट सर फोल्डर होगा, हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे क्रिएट हेडर डॉट एच में जो वो 3 लाइन लिखा हुआ है, ये सर लिखा कहाँ पे, मतलब किसी एक ये अलग 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 से से फाइल, अलग से फाइल ये लोग ने ये नाम से बनाया है, header.h फाइल बनाया और वहां डाल दिया, यस सर। ठीक है, वहां डाल दिया, और फिर उसी हेडर डॉट फाइल को आप अपना प्रोग्राम में, जैसे एग्जाम्पल डॉट सी बना रहे हैं ना, उस एग्जाम्पल वो डॉट सी में सेम पूरा लिखना है ना। सेम फोल्डर का सेम हाँ, फोल्डर में ही सब सब रहना सेम चाहिए। फोल्डर में होना है, सब सब सेम फोल्डर में हो रहा है, सब जितना भी हो रहा है ना, ठीक है, तो दे आर टेकिंग प्लेस इन द सेम फोल्डर, है ना। तो एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा, है ना, ठीक है, इसको। एंड और भी आ रहा है यहाँ यस। पे नीचे नीचे कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे डैश यस। वॉल करके दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन को समझाया है कि नहीं समझाया पे, ऑप्शन -L एल इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर इंस्ट्रक्ट्स द टू लुक इन। कंपाइलर टू लुक इन फॉर द लाइब्रेरी फाइल्स, है ना। यस सर। तो चलिए, तो ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया ये वाला जो बोल रहा है, ठीक है, कि मतलब इस जगह में जाके देखने के लिए ना, कि और ये वाला लाइब्रेरी होगा, ये बोल रहा है देखने के लिए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जैसे बिना उसका हमने यूज किया तब, तो खैर कहीं ना कहीं बीच में एडजस्टमेंट होगा, वो समझ में आ रहा है बात, है, ठीक है। तो सी दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि ऐसे करके ना, तो मैंने खोज कर करके बहुत चीज रख दिया था, बट उस समय में मिलता नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ है ना, तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ। यस सर। तो ये इंटरेस्टिंग चीज मिला हुआ है, तो चलिए, ठीक है, तो लाइक दैट। तो अब जैसे ये जो मैं बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, लोग को समझ में नहीं आया, बिकॉज ये लोग पकड़ ही नहीं पा रहा था, लैंग्वेज जो था वो पकड़ नहीं पा रहा था, ठीक है, दैट इज वाई। तो दिस इज रिक्वायर्ड, वो लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज बिल्ड करना पड़ेगा ना, वो लैंग्वेज बिल्ड करना पड़ेगा, रटाने से थोड़ी ना होगा, ठीक है, रटाने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, तो वी हैव टू बिल्ड द लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है। अगेन, जब भी अच्छा पॉइंटर जैसे। यूज करते हैं तो हमको इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब बोलना चाहिए कि दिस इज एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर, है, ठीक है, तो ये सब पॉइंटर हमेशा, मतलब जब भी आप ये करते हैं, ठीक है, वेन एवर यू आर यूजिंग दिस एक्चुअली, कि जब भी आप कहीं पे भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं C = A प्लस, और मान लीजिए B का वैल्यू या कोई भी दूसरा वैल्यू हमको इससे मिल रहा है पॉइंटर से, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डीरेफरेंसिंग, ठीक है, ये हो रहा है डीरेफरेंसिंग यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ तो पॉइंटर थोड़ी ना आएगा, यहाँ तो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू आने वाला है इस जगह में, तो है ना, ठीक है। तो अगर किसी जगह में, जैसे मान लीजिए ऊपर में INT B था, और उसके बाद में जब ये पॉइंटर डिक्लेयर किया गया INT P, ठीक है, और इक्वल टू B कर दिया गया, यहाँ पे इक्वल टू एड्रेस ऑफ B, है ना, ठीक है, और B में कोई वैल्यू था 20, है ना, और यहाँ पे INT A = 10। INT A = 10, है ना। यस। तो अभी देखिए, तो INT A = 10, B = 20, और हम लोग क्या करें, देखिए A का वैल्यू डायरेक्टली हमने यहाँ पे डाल दिया, बट B का वैल्यू हम पॉइंटर के थ्रू डाल रहे हैं ना, ठीक है। तो जब आप ऐसे करके लिखते हैं तो एक्चुअली हम, ठीक है, इसका इसका जो एड्रेस है वो थोड़ी ना यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ, इसका एड्रेस ऐड करना होता तो आप ऐसे लिखिएगा,
ठीक है। ऐसा करके जब लिखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बी का एड्रेस आ जाएगा, मतलब जो पॉइंटर का वैल्यू है एक्चुअली, जो पॉइंटर के अंदर वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट हम कभी भी वैसे यूज नहीं करते एक्चुअली। जब भी पॉइंटर को आपको कहीं पे मतलब कैलकुलेशंस वगैरह में यूज करना, यू विल ऑलवेज राइट इट लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डी रेफरेंसिंग, कि आप यहाँ पे क्या करें, आप किसको आप, ठीक है, आप, ठीक है, बी को डी रेफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इस टर्म को डी रेफरेंसिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये सब टर्म को यूज करना चाहिए, ठीक है, कि आप डी रेफरेंस कीजिए पॉइंटर को यहाँ पे, है ना, ठीक है। आप लगा दीजिए, पुट कर दीजिए, डाल दीजिए, ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए हम लोग को। बट यूजुअली क्या होता है कि मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए यही चीज होता है, यही हम डालते हैं, ठीक है। आया समझ में। यस सिमिलरली सर। वही जो एड एंड और ऑगेंड वाला बात, ठीक है, AUGEND ऑगेंड और एड एंड वाला, तो ये अभी भी आप ट्राई कर लीजिएगा ना, घर के आसपास में बहुत सारा बच्चा लोग होगा, ठीक है, या रिलेशन में आप जाते होंगे। तो देन व्हेन यू ट्राई दिस, आई थिंक वेरी रेयरली आप देखिएगा बच्चा लोग ये सब आंसर कर पाएगा, ना, ठीक है। कि व्हेन वी आर एडिंग टू नंबर्स, ठीक है, तो हम लोग, इनफैक्ट मेरा बेटा भूल जाता है कई बार, मैं उसको बता देता हूँ फिर भी, है ना, वो भूल जाता है, बिकॉज रेगुलरली कोई यूज नहीं कर रहा है ना इस सब चीज को, ठीक है। बट अब विथ हिम तो दूसरा बात है, वो मैं जब भी उसके साथ रहूंगा तो मैं बताते रहूंगा उसको, है ना, ठीक है। तो ये चीज है कि मतलब हार्डली, ठीक है, पीपल आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, टीचर खास करके डिस्कस नहीं करते हैं, टीचर्स को पता ही नहीं सब चीजें अपने देश में, है ना। तो ये डिस्कस जब तक नहीं करेगा तो बच्चा लोग का वो क्वालिटी कहाँ से रेज होगा, जो क्वालिटी रेज होना चाहिए एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यूजिंग प्रॉपर टर्म्स, यूजिंग प्रॉपर जार्गन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो एक तो हंसी का बात क्या हो रहा था कि लास्ट ईयर शायद बात होगा होगा तो मेरा बेटा को एक टीचर पढ़ाती थी हिंदी, है ना, मतलब स्कूल में। तो अभी वो जो हिंदी टीचर थी वो भी क्लास में क्या करे, कभी कभी इंग्लिश बोलेगी, ठीक है। तो नाउ दैट वाज वेरी पोर एक्चुअली, ठीक है, कि आप हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी बोलना पड़ेगा ना सही ढंग से। तो अगर आप हिंदी क्लास में बोलिएगा कि मतलब सिट डाउन, ठीक है ना, टेक आउट योर नोटबुक, ठीक है, तो अब ये सब सही थोड़ी ना है। आप हिंदी अगर अगर आप सही मायने में हिंदी पढ़ाने आ रहे तो फिर वो इंग्लिश वाला नकल मत कीजिए ना फालतू का, ठीक है। तब तो बच्चा लोग तो समझेगा कि हिंदी बेकार चीजें बोल के, इसलिए आजकल ज्यादातर बच्चा लोग का हिंदी तो कमजोर होते जा रहा है एक्चुअली, है ना। क्योंकि ऐसे भी 5 6 7 सब्जेक्ट में एक ही हिंदी होता है। तो धीरे धीरे हिंदी कमजोर होते जा रहा है सबका, और पेरेंट्स को भी हिंदी नहीं सिखाना है, ठीक है। बट मैं तो एक्टिवली चाहता हूँ कि मेरा बेटा हिंदी अच्छा सीखे, या मतलब इवन संस्कृत जब से होगा तो मैं संस्कृत में भी डालूंगा, बोलूंगा संस्कृत भी अच्छा सीखो बोल के ना, ठीक है। तो वो एडेड लैंग्वेज होगा, जितना लैंग्वेज सीखता है आदमी उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा वो, ठीक है। तो लाइक दिस। चलिए, तो अभी और आपका था ये तो समझ में आ गया, इनडायरेक्शन और ये है ना डी रेफरेंसिंग वाला सर बात। हाँ, बोले सर बोले। यहाँ पे सर 45 में से सर जो बी का वैल्यू है सर, हम मतलब सर 46 में सर पॉइंटर लेकर सर उसमें एड्रेस और बी का एड्रेस डाल बी रहे हैं का ना एड्रेस डाल दिए हम पॉइंटर लोग, में। हाँ, पॉइंटर के अंदर में। और सर सी में सर जब एक साथ ऑपरेट कर रहा है पॉइंटर को, तो सर वो तो एड्रेस को लेके चलेगा या फिर वैल्यू को नहीं नहीं, एक्चुअली मतलब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है ना, कंफ्यूजन क्या हो रहा है देखिए, ठीक है। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यही स्टेटमेंट को अगर आप ऐसा लिखिएगा तो अलग टाइप से लिखिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपने जब इसको अलग से डिक्लेयर कर दिया है ना, ठीक है, ऐसे करके, या इसीलिए आजकल क्या होता है ना, आजकल एक नया ट्रेंड फॉलो होता है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ये ट्रेंड फॉलो होता है आजकल, ठीक है ना। तो ऐसे आप ज्यादा बेटर टाइप से समझिएगा, देखिए, ठीक है। तो यस आप सर। शायद मेरे ख्याल से क्लियर ज्यादा हो रहे होंगे आप, है ना, ठीक हाँ सर। है अब ना। अब सर तो क्लियर है। दिस इज व्हाट, तो दोनों दोनों चलेगा, आप देखिएगा, ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, दोनों चलता है, ठीक है। तो अब ज्यादा मतलब ये कॉन्क्रीट और अच्छा बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ ये यूज करने के लिए, बट क्या हो जाता है बहुत बार कि मतलब वो कंफ्यूजन हाँ क्रिएट हो जाता है, बच्चा लोग कहीं से सीख के आता है वो वाला, फिर बोलता है नहीं ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं बोलता चलो जो मर्जी वो यूज करो, ठीक है। तो बट पर्सनली मैं आजकल ये फॉलो करता हूँ, ठीक है, ऑलवेज, कि जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है मैं हमेशा लगाता हूँ इस पे डेटा टाइप के ऊपर में, है ना, ठीक है। तब कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का टाइम में नॉट अ प्रॉब्लम, डिक्लेरेशन का टाइम में ऐसा, बट जैसे मान लीजिए अगर आपने अलग से डिक्लेयर कर लिया, इसको मैं सेकंड केस दिखाता हूँ यहाँ पे, कि अलग से अगर आपने पॉइंटर को डिक्लेयर कर लिया लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ये लिखने जाएंगे तो एरर आ जाएगा, अगर यहाँ नेक्स्ट लाइन में जाके अगर आप ऐसे लिखिएगा देन यू विल रिसीव एन एरर, yes, ठीक है, इस जगह में एरर तो आ यहाँ जाएगा। पे एस्टिक को हटा देना चाहिए पी के आगे सर मेरे हाँ, हिसाब यहाँ से। एस्ट्रिक्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ एस्ट्रिक्स को हटाना पड़ेगा। तो पी में से एड्रेस और बी को वैल्यू डाल रहे हैं। अब एड्रेस ऑफ बी, हाँ, पी का जो वैल्यू होगा वो एक एड्रेस ही होगा, ठीक है, पी कैन स्टोर एड्रेस, ठीक है। तो पी वैल्यू स्टोर कर ही नहीं सकता है, ठीक है, पी एड्रेस स्टोर करेगा तो बी का एड्रेस पी के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। Yes, और कभी भी हम पी को ऐसे यूज नहीं करते हैं एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, जैसे स्कैन में यूज कीजिएगा तो आप पी को ऐसे यूज कीजिएगा ना, बिकॉज स्कैन तो एड्रेस यूज करता है, स्कैन में हमेशा लिखते हैं ना एम्परसेंड ABC ऐसे करके। yes, तो yes. स्कैन में जब लिखिएगा तो पी को ऐसे करके लिखिएगा, बट अदरवाइज, ठीक है, मोस्ट प्लेसेस में आपको जब यूज करना होगा तो पी को ऐसे यूज करना होगा लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज
पॉइंटर को हम यूज करते हैं वैल्यू के लिए ही, है ना, जो वैल्यू रिमोट है, कहीं दूर है वो वैल्यू, है ना, जिस तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे आप रेयरली देखिएगा कि सेम फंक्शन में पॉइंटर यूज होते हुए, जैसे ये बहुत गंदा एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ज्यादातर क्या होता है, पॉइंटर एक दूसरे फंक्शन में रहता है, ठीक है। तो हमेशा हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मतलब ये वैल्यू को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, है ना, ठीक है। या इसका एक दूसरा यूज क्या है, वो डायनेमिकली जब कुछ भी क्रिएट होता है तो उस समय में इसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज डायनेमिकली एड्रेस मिल सकता है हमको, डायनेमिकली नाम तो नहीं मिलता है, क्योंकि जो यूजर होगा तो है ना वेरिएबल का नाम देगा हमको, ठीक है। रन टाइम में जब कुछ क्रिएट होगा तो यूजर हमको वेरिएबल का नाम तो देने वाला नहीं है, तो वेरिएबल का नाम हमको डायनेमिकली मिलेगा नहीं, बट एड्रेस वी विल गेट, बिकॉज जहाँ पे वो जगह रिजर्व करेगा उसमें एड्रेस तो ऑलरेडी है ना उस जगह में, तो वो एड्रेस हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एड्रेस को हम इजीली हम इसमें डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये भी होता है ना कि जैसे अभी इस एग्जांपल में तो आप बी को भी यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है हमको पी को डालने का यहाँ पे, है ना, यू कैन स्ट्रेट वे यूज बी, वो टेढ़ा घुमा के जाने का क्या फायदा है ना, ठीक है। तो बट ऐसे जगह में जहाँ पे हमको बी पता ही नहीं क्या है, ठीक है, बी का नाम ही नहीं, बी का एड्रेस है सिर्फ हमारे पास में, ठीक है, तो इन दैट केस तो ये कंपलसरी हो जाता है ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे यही चीज है, वो YAGNI वाला बात आ जाता है, ठीक है, कि मतलब इस जगह में कभी भी पॉइंटर का जरूरत पड़ने वाला ही नहीं हम लोग को, हम लोग अननेसेसरी ऐसा एग्जांपल में पॉइंटर को दिखाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब अननेसेसरी केसेस है। तो एक्चुअली अब वही मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है कि एक लेवल आने देना चाहिए बच्चा लोगों को, तब ये सब चीज समझाना चाहिए, उस लेवल पे जाके मतलब एक सिचुएशन लाइए, ठीक है, एक सिचुएशन लाइए और फिर उस सिचुएशन को लाके उसको दिखाइए बच्चा लोग को कि हाँ देखो ये सिचुएशन है, इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो हियर यू विल हैव टू यूज पॉइंटर, देयर इज नो अदर वे, ठीक है, आपको यहाँ पे पॉइंटर ही यूज करना पड़ेगा। तो जब तक वो सिचुएशंस नहीं लाइएगा, ठीक है, तब तक उसको ये नहीं समझ में आएगा, सिचुएशन में लाइए, उसको खड़ा कराइए, ठीक है, तब जाके उसको समझ में आएगा कि हाँ, ठीक है, कि मतलब तो ये एकदम सही बात है, यहाँ पे हमको इसको यूज करना चाहिए बोल के ना। अदरवाइज जैसे मैंने देखा हुआ ना, बेसिक जो बच्चा लोग सीखता है उसको एरे तक यूज करना पसंद नहीं है, ठीक है, बिकॉज ज्यादातर एग्जाम्पल आप जो डिस्कस करते हो लोगों के साथ में, दोज आर ऑल स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है, बट मैट्रिक्स, ठीक है, बिना एरे का तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता है ना। तो आप मैट्रिक्स लेवल का प्रोग्राम दिखाइए वो लोग को, ठीक है, आप समझाइए कि देखो स्ट्रिंग्स इंटरनली एरेज में ही हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन नॉट डू स्ट्रिंग्स विदाउट एरेज, ठीक है, ये समझाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो ये सब चीज, ठीक है, ये सब बातें बताना पड़ता है ना। एंड देन वहां पे आपका दो तीन सिचुएशन आ रहा था, ठीक है, जैसे एक मैंने देखा एक वॉइड पॉइंटर वाला सिचुएशन था, है ना, कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस आपने बोला, ठीक है, तो आउटपुट में मेरे ख्याल से जहां तक अभी मैं देख रहा हूँ, तो वहां पे सबसे पहले आपने, अच्छा वहां तो फ्लोट में पी को आपने दे दिया, ठीक है, फ्लोट में पी को कन्वर्ट कर दिया, अच्छा वो दिखाना है, चलिए ठीक है। लेकिन वहां पे हमको तो ऐसा कंफ्यूजन है, फ्लोट में इसको कन्वर्ट करके उसका एड्रेस दिखेगा, वो एस्ट्रिस से छूट रहा है जैसे हमको लग रहा है, ठीक है। एक मिनट में उसको कॉपी करता हूँ, आई थिंक इन माई ओपिनियन ये जो था ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एस्ट्रिस छूट रहा है जैसे, क्योंकि यहाँ तो अल्टीमेटली हमको वैल्यू डिस्प्ले कराना है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो वैल्यू डिस्प्ले कराना है आपको, एड्रेस तो डिस्प्ले नहीं कराना है, ठीक है। तो आई थिंक, तो अब मुझे भी इतना याद नहीं है, ठीक है, बट आई थिंक है ना, जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये छूट रहा है जैसे, ये मुझे यस लग रहा है, सर, ठीक है एस्ट्रिक, यस सर, एस्ट्रिक है सर, है ना, है वहाँ पे मतलब ना। यस सर, पैरेंथेसिस मतलब ब्रेसेस के आगे भी से एस्ट्रिक है फ्लोट के आगे हाँ से। तो छूट रहा हो कहीं ना कहीं ये होगा, ठीक है। ये तो सर अगर पैरेंथेसिस के हाँ, आगे भी एक एड्रेस है, पैरेंथेसिस के आगे भी से एड्रेस है, फ्लोट का जो पैरेंथेसिस है ना सर, हाँ यहाँ पे है ना, हाँ यस एग्जैक्टली हाँ सर, वही सर। हाँ सही है ये। और तो फ्लोट अभी का भी सर, हाँ ये क्या सर कहा, फ्लोट के आगे, और सर फ्लोट के आगे भी एस्ट्रिक लगाए हुए सर पैरेंथेसिस में। अच्छा ये अंदर में हाँ सर। यहाँ पे ना, हाँ, तो ये इट्स वेरी करेक्ट, ठीक है, वेरी करेक्ट है ये, ठीक है ना ये वाला। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है देखिए, देखिए वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर जिसका कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो ये यूजफुल वहां पे होता है जब मतलब आपको एक ऐसा मतलब जेनेरिक कोई तो ये फंक्शन बनाना है, तो जैसे एमएलॉक फॉर एग्जांपल है ना। तो एमएलॉक का काम क्या है, एमएलॉक सिर्फ कुछ साइज रिजर्व करके आपको दे सकता है। अब ये जो 10 बाइट्स लिया ये इंटीजर के लिए फ्लोट के लिए, उससे उसको मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको 10 बाइट अभी एलोकेट करके दे रहा है। एमएलॉक इज वेरी सिंपल एक्चुअली, लेकिन इसको जब भी यूज किया जाता है तो यहाँ पे लोग लिख देंगे, ठीक है, मान लीजिए 10 इंटू, ठीक है, SIZ साइज ऑफ, ठीक है, INT ऐसे करके, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऐसे करके। फिर आगे में कोई क्या करेगा, आगे में ये लगा देगा, ठीक है,
टाइप कास्ट कर देगा, INT पॉइंटर ऐसे सर करके, ठीक है। बोलिए बोलिए। मैलोक सर मैलोक को पढ़ रहे थे तो सुबह पे कोई क्वेश्चन किया था, मतलब किसी हम्म, प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे थे हाँ हाँ। कि मैलोक को जब यूज करते हैं तो सर क्या साइज ऑफ डाटा टाइप बताने का जरूरत है, अगर हम मतलब जनरल प्रोग्रामिंग के लिए करें जहाँ पे हर सिचुएशन के लिए एक्सेप्टेंस हो प्रोग्राम, तो मैलोक के लिए तो मतलब 10 साइज या 20 साइज देना है, तो क्या वहाँ पे डाटा टाइप का साइज बताना जरूरी होता है? नहीं, सब सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्टली जैसे हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ बेटर है एक्चुअली में, ठीक है। ये जेनेरिक बनाता है, अगर साइज ऑफ यूज करते हैं तो थोड़ा जेनेरिक बना देता है, ठीक है। बिकॉज देखिए, अब सेम प्रोग्राम अगर हम 16 बिट में जा रहे हैं ना लेके, ठीक है, 16 बिट सिस्टम में जा रहे हैं लेके, तो वहां पे जो हमारा इंटीजर होगा वो तो 16 बिट पे चलेगा, ठीक है। 16 बिट में मतलब 2 बाइट्स लेगा। बट जैसे आप मॉडर्न 32 64 बिट सिस्टम में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा इंटीजर 32 बिट्स का हो जाता है, मतलब 4 बाइट लेता है। तो अगर आप ये रखिएगा ना यहाँ पे साइज ऑफ INT दीजिएगा तो एडजस्ट कर लेगा अपने आप, ठीक है। तो 16 बिट सिस्टम में होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे 2 बाइट्स ले लेगा, और अगर 32 बिट सिस्टम में हो तो ऑटोमेटिकली 4 बाइट ले लेगा, है ना। तो यूल बी सेफ, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया 16 बिट सिस्टम में और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे MALLOC एमएलॉग, ठीक है, और आपको चाहिए था कितना, 10 बाइट्स चाहिए था मान लीजिए ना, मतलब 10 इंटीजर के लिए जगह चाहिए था, तो 10 × 2 20 करके दे दिया। तो ये भी वही कर रहा है, 16 बिट सिस्टम में 10 × 2 20 बाइट्स ही, मतलब अल्टीमेटली वो मतलब इवेल्युएट होके यही आने वाला है, ठीक है, यही आने वाला है। तो लेकिन अगर 64 बिट सिस्टम या 32 बिट सिस्टम है, 10 × 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 40 आएगा, ठीक है। लेकिन आपने फिक्स कांस्टेंट लेके इसको चला लिया, ठीक है, काम कर दिया है ना ऐसे करके। तो प्रॉब्लम वही आएगा जो मैंने अभी बताया था, है ना, ठीक है, कि मतलब आपको फिर से रीराइट करना पड़ेगा प्रोग्राम को, प्रोग्राम में जाके इसको साइज को चेंज करना पड़ेगा। तो बट ये रहेगा तो थोड़ा सा जेनेरिक रहेगा, ठीक है ना, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो INT का साइज क्या हो रहा है किस सिस्टम में। ये प्रोग्राम को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा वो, है ना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ठीक है, ये चीज यस सर। है ना। और ये टाइप कास्ट का जरूरत पड़ता है, हालांकि हमने मॉडर्न कंपाइलर्स में देखा है बिना टाइप कास्ट का भी वो काम हो जाता है, जैसे सी में यूजुअली, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपका जो पॉइंटर है इंटीजर का पॉइंटर है, ठीक है, तो P, तो अगर आप ये बीच में अगर एक कास्टिंग नहीं भी करते हैं, ठीक है, ये वाला ये नहीं लगाते अगर एक कास्ट, तो भी काम चल जाता है ना, ठीक है। बट लगाना चाहिए, एक्सप्लिसिट कास्ट करना चाहिए, अच्छा रहता है, सेफ रहता है आप, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी जो एमएलओ है जेनेरिक है, मतलब इसको आप किसी के साथ भी कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे साइज ऑफ INT लिखा और आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी होगा, ऐसा नहीं कि फ्लोट में नहीं होगा कन्वर्ट, है, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट आल्सो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। बस क्या होगा कि जैसे फ्लोट 4 बाइट लेता है, तो 16 बिट सिस्टम है तो इसमें 10 का तो नहीं होगा, 5 का फ्लोट का साइज बुक कर लेगा वो, है ना, ठीक है। 10 का तो नहीं हो पाएगा बिकॉज कम बाइट्स आएगा ना, ठीक है। और अगर 32 बिट सिस्टम है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंटीजर भी उतना ही मेमोरी लेता है जितना फ्लोट लेता है, ठीक है, 32 बिट सिस्टम में। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, काम चल जाएगा, है ना। तो ये जो है ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है एमएलॉग जो है, ठीक है, जिसको हमको टाइप कास्ट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइप में ऑलवेज, है ना, ठीक है। तो ये सब में फायदा होता है इसका वॉइड पॉइंटर का। तो वॉइड पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर जिसका कोई टाइप नहीं होता है। तो अब हम लोग तो जिस लेवल का प्रोग्राम करते हैं उसमें कभी भी ये नहीं होता है, ये सब का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप वो लेवल अचीव कीजिएगा, उस लेवल पे जाइएगा तो फिर ये सब का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सी में तो अब हम लोग प्रोग्राम लिखना ही बंद कर दिए, जो मतलब रियल लाइफ का प्रोग्राम्स वगैरह है। तो कितना होता है, छोटा छोटा प्रोग्राम्स हम लोग नॉर्मली ट्राई करते हैं ना ये सब में, तो तब ये सब क्लियर नहीं होता, ढूंढना पड़ेगा ऐसे, जैसे आप कर रहे हैं ना वैसे ही करके करना होगा ये सब चीज को। यस बट सर। जैसे अभी हम लोग ये जो लारावेल कर रहे हैं या दूसरा कुछ करते हैं तो वहां पे हम लोग यूजुअली थोड़ा बड़ा और रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली सिनारियोज या सिचुएशंस आ जा रहा है ना, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिचुएशन आ जा रहा है वहां पे, ठीक है। यस सर। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, 7 बजे क्लास है, ठीक है। तो फिर कल ये जो आपका ये वाला था एक कांस्टेंट पॉइंटर एक था, तो उसको भी कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है। यस सर। सर इसका ये सॉल्यूशन क्या करेंगे सर, ये नहीं समझे सर। कौन सा वाला का, ये अभी जो प्रॉब्लम है सामने में सर। ये जो फ्लोट वाला का, यस सर। तो इसमें आंसर मेरे ख्याल से 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट करके दे देना चाहिए, बिकॉज वो बोला गया था ना वहाँ पे कि पॉइंटर वो है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिए, ऐसे टाइप करके चेक भी कर लीजिए अपना से, ज्यादा कंफर्म रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर रहा है, टाइप कास्ट कर रहा है एक फ्लोट वेरिएबल का, ये है ना, ओके सर। ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं फिर। यस सर। सर आज और कल का वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक है मित्र जी, ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।